देखिए, सीटेट के लिए जो आप लोगों को हम गणित पढ़ा रहे हैं, तो आज की जो कक्षा है उसमें हम संख्याओं के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, उनके बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। देखिए, यहाँ हम संख्या का वर्गीकरण लिख रहे हैं। संख्या का मुख्य रूप से दो प्रकार है। एक है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। एक है वास्तविक और दूसरा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का भी दो भाग है। एक है आपको परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। फिर आपको परिमेय का भी दो प्रकार है। एक है पूर्णांक संख्या और दूसरा है भिन्न संख्या। ठीक है। फिर पूर्णांक का भी दो प्रकार है। एक है आपको धन पूर्णांक और दूसरा है आपको ऋण पूर्णांक। फिर ये जो धन पूर्णांक है, इसमें भी आपको कई तरह के ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे कि एक है आपको रूट या अभाज्य संख्या, एक है आपको भाज्य संख्या, एक है आपको प्राकृत संख्या, एक है आपको पूर्ण संख्या, फिर सम संख्या, विषम संख्या, ये सब। लेकिन सीटेट 1 to 5 में, सीटेट 1 to 5 में जो मैथ पूछे जाते हैं, उसमें ये जो संख्या का आपको यहाँ तक वाला जो प्रकार है, वास्तविक, काल्पनिक, परिमेय और अपरिमेय, इससे 1 to 5 में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। तो आप लोग तो मैथ में वैसे भी बहुत तेज विद्यार्थी हैं, तो जो चीज नहीं आता है, ठीक है, तो उस चीज को हम अभी छोड़ देंगे। ठीक है। जिसको इसके बारे में जानना हो तो YouTube पर रिकॉर्ड लेक्चर है मेरा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उन संख्याओं के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन संख्या का जो प्रकार है, वास्तविक, काल्पनिक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक का दो प्रकार, ये आपको 1 to 5 में नहीं पूछे जाते। कहाँ से पूछे जाते हैं? तो यहाँ से नीचे जो भी है, पूर्णांक, भिन्न, प्राकृत, पूर्ण, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, सहभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या, ये सब आपको पूछे जाते हैं और उन सब को अभी हम समझने का काम करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन वाले ले लिए? बताइए। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक संख्या जो है किसको कहते हैं। पूर्णांक संख्या का अंग्रेजी होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या है? आपको
तो गिनती की संख्या का धनात्मक रूप, ध्यान दीजिए, गिनती की संख्या का धनात्मक रूप उसी का ऋणात्मक रूप और साथ में जीरो। नहीं, गिनती की संख्या का धनात्मक रूप, ऋणात्मक रूप और साथ में जीरो मिल करके पूर्णांक संख्या का परिवार बनता है या पूर्णांक संख्या वो कहलाता है। गिनती आप कहां से शुरू करते हैं? किसी चीज को गिनना हो, एक से गिनती शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक ना, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। गिनती में सारे 7 नहीं न गिनते हैं, 5/6 नहीं न गिनते हैं। गिनती तो डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा, इन्फिनिट तक। तो ये हो गया धनात्मक रूप। क्या हो गया? फिर इसी का कौन चीज? ऋणात्मक रूप, इसी का ऋणात्मक रूप और साथ में बीच में क्या है आपको? जीरो न। तो गिनती की संख्या का धनात्मक रूप, ऋणात्मक रूप और साथ में कौन चीज? जीरो मिल करके क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। गिनती की संख्या का धनात्मक रूप, ऋणात्मक रूप और साथ में जीरो मिल करके क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसमें आपको ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये कहलाता है कौन चीज? धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। और इधर वाला जो हिस्सा है ये, वो कहलाता है कौन पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब बीच में जो जीरो बच गया, बीच में जो, यह 9 तो धन होता है, जीरो 9 तो धनात्मक होता है, 9 ही ऋणात्मक होता है। तो पूर्णांक संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। गिनती की संख्या का धनात्मक रूप, गिनती की संख्या का ऋणात्मक रूप और साथ में जीरो मिल करके क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। आपसे हम पूछे कि 5/7 पूर्णांक है, तो आपका उत्तर होगा नहीं है। क्यों? क्योंकि गिनती में 5/7 नहीं आता है। क्या 3.01 एक पूर्णांक संख्या है? तो आपका उत्तर होगा नहीं है। पूर्णांक माने पूरा पूरा अंक, जिसके बटे में कुछ नहीं हो। यदि हम दे भी सके तो बटे में 1 दे पाए और कुछ नहीं दे पाए, वो क्या है आपको? पूर्णांक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूर्णांक का? ऑनलाइन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूर्णांक संख्या का? चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट मारते चलिए। वैसे पीडीएफ में भी है, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट या बाद में आप रिकॉर्डिंग देख करके लेकिन लिखिएगा कॉपी में जरूर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, धनात्मक पूर्णांक के प्रकारों में एक क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है आपको? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है। प्राकृत संख्या आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे। दो परिभाषा तो बचपन में खूब याद करवाया जाता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या
किसे कहते हैं? तो आप लोग जरूर याद किए होंगे कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? एक से। गिनती कहाँ से शुरू होता है? एक से। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, ये क्या है आपको? प्राकृत संख्या है। आपसे पूछा जाए कि -5 प्राकृत संख्या है, तो आपका उत्तर होगा नहीं है, क्योंकि हम गिनती में -5 नहीं लेते हैं न। तो गिनती की संख्या हमेशा एक से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उनके बाद पूर्ण संख्या। कौन संख्या? होल नंबर। होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं आपको? तो 0 प्लस प्राकृत संख्या न। 0 प्लस प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या की फैमिली में 0 को भी हम क्या कर दे? शामिल कर दे, तब उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। 0 1 2 3 4, ये क्या हो गया आपको? पूर्ण फैमिली ऑफ होल नंबर्स हो गया, पूर्ण संख्याओं का परिवार हो गया। प्राकृत संख्या के परिवार में हम 0 को भी शामिल कर देंगे, तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। एक बार बैक पेज लीजिए। ओके, ये दूसरा पेज बैक ले लिए। नंदिनी ले लीजिए। हो गया। पहला पेज भी बैक जाना है, पहला का भी लेना है, ले लीजिए जो नहीं लिए हैं। चलिए ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा का ले लिए स्क्रीनशॉट। और सब विद्यार्थी भी बताइए। पूनम कारी हो गया, कुंदन काश्यप हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या का जो परिवार है, पूर्ण संख्या का परिवार है, वो आपको W से उसको व्यक्त किया जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होल नंबर होता है। प्राकृत संख्या के परिवार को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक संख्या के परिवार को कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि N जो है ना, वह W का मेंबर है, यानी सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक, अब पूर्ण 0 से अनंत तक, तो सभी प्राकृत क्या होती है? पूर्ण होती है। और सभी पूर्ण जो है वह क्या होती है? पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक न। सभी प्राकृत क्या होती है? पूर्ण होती है। और सभी पूर्ण क्या होती है? पूर्णांक होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किसको। ओह सॉरी, अभाज्य संख्या एवं
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या। अभाज्य को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं और भाज्य को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य क्या है और भाज्य क्या है, आप लोग जरूर याद किए होंगे। ऐसी संख्या जिसमें या तो उस संख्या से भाग लगे, नहीं तो एक से भाग लगे, और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें या तो एक से भाग लगे या खुद से भाग लगे, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? दो। दो में या तो खुद से भाग लगेगा, नहीं तो एक से। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? आपको दो है। दो के बाद तीन है, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, के बाद नौ नहीं होगा, क्योंकि नौ में तीन से भी भाग लग जाएगा ना। तो क्या होगा? 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा न, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। यही सब होगा ना। ये सब कैसी संख्या है? आपको अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें या तो खुद से भाग लगता है और नहीं तो किससे भाग लगता है? एक से भाग लगता है। ठीक है, अब इनको छोड़ करके जो बच गया, ठीक है, जिसमें एक और खुद के अलावे अन्य संख्याओं से भी क्या लगता है? भाग लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं ना। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि एक को, किसको? एक को न तो भाज्य के अंतर्गत रखा गया है और न ही अभाज्य, तो एक को तो हम दिमाग से हटा ही देंगे। शुरू हम कहां से करेंगे? दो से। तो दो भी अभाज्य है, तीन भी अभाज्य है। तो पहला भाज्य संख्या कौन होगा? चार होगा, क्योंकि चार में एक से भी भाग लगता है, दो से भी लगता है और चार से भी लगता है। तो खुद और एक के अलावे यदि अन्य संख्या से भाग लगे तो वह क्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? चार। चार के बाद छ, छ के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद 10, 10 के बाद 12। ये सब कैसी संख्या है? आपको भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। समझे छी अहाँ सब? चलिए, कुछ इसमें मिथिलांचल से बाहर भी हैं। अच्छा, पहला समझा दे। तो पहला का रहा है अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या उसको कहा जाता है जिसमें या तो खुद से भाग लगे और नहीं तो एक से भाग लगे, या तो खुद से भाग लगे नहीं तो एक से भाग लगे ना, वो क्या आपको अभाज्य संख्या है। जैसे तीन है, तीन में या तो एक से भाग लगता है या तीन से भाग लगता है, और किसी चीज से लगता है? पांच या तीन से भाग लगता है या एक से भाग लगता है, और किसी से भाग लगता है? ना ना।
तो भाज्य अभाज्य हुआ क्लियर? बतावा क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे सम संख्या है और विषम संख्या है। कौन? अनुप्रिया, फिर से क्या बताना है? भाज्य अभाज्य? अरे वो तो बहुत पीछे हो गए आप, इसके लिए आपको जो है रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। एक स्टूडेंट के कारण सब तो पीछे नहीं होंगे। देखिए, सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर, ठीक है, ये चीज निश्चित रूप से आप सब लोग जानते होंगे ना, निश्चित रूप से जानते होंगे ना। दो से पूरा पूरा भाग लगे तो सम, नहीं तो विषम। तो 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है आपको? सम है। अब विषम 1 से 1 3 5 7 ये सब क्या है आपको? विषम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सहभाज्य संख्या को। किसको? सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिन दो संख्याओं का, जिन दो एचसीएफ महत्तम एक हो, जिन दो संख्याओं का महत्तम क्या हो? एक हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? एक हो, उसको हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं ना। जैसे कि 3 8 है, इसका महत्तम कितना होगा? एक होगा। आप महत्तम निकालना नहीं जानते होंगे तो बाद में हम बताएंगे। वैसे बचपन में इतना तो सब जानता है, जोड़ घटा गुणा भाग लघुत्तम महत्तम न, ये सब जानते हैं। तो 3 और 8 का महत्तम क्या है? एक है, तो इसलिए वह कैसा संख्या कहलाएगा? सहभाज्य संख्या कहलाएगा। 5 और 7 का महत्तम क्या है? एक है, तो वह कैसी संख्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या कहलाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। पंखा में जो बैठे हैं, तीन और आठ का महत्तम निकालिए। तीन आठ का महत्तम आता है निकालने? तो निकालिए तीन आठ का महत्तम।
नहीं, ये डिफरेंस नहीं होता है। सहभाज्य संख्या है सीधा सीधी कि दो संख्याओं का महत्तम एक निकले, ठीक है, जहां भी, तो वो दोनों संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, नहीं वो आपको जुड़वां अभाज्य है नंदनी, उसको ट्विंस प्राइम कहते हैं, को प्राइम नहीं कहते हैं, वो भी बता रहे हैं। सहभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिन दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम हमेशा एक आए, वह क्या है, सहभाज्य संख्या है। और दो क्रमागत विषम संख्या जो अभाज्य भी है उसको हम जुड़वां अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वां अभाज्य कहते हैं, ट्विंस प्राइम कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 5। चलिए आगे उसी चीज को देख लेते हैं। जुड़वां अभाज्य, ट्विंस प्राइम। जुड़वां अभाज्य को अभाज्य युग्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभाज्य युग्म भी कहा जाता है। दो क्रमागत संख्या यदि अभाज्य भी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जुड़वां अभाज्य। यानी जैसे 3 और 5 दोनों लगातार विषम संख्या है और वो अभाज्य भी है, तो वो क्या कहलाएगा, जुड़वां अभाज्य। 5 और 7, 7 11 कहलाएगा जुड़वां अभाज्य? नहीं, क्योंकि 7 11 के बीच कितना का अंतर है, 4 का। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो, 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं, जुड़वां अभाज्य कहते हैं। ठीक है, तो जुड़वां अभाज्य का उदाहरण 3 5 जुड़वां अभाज्य है, 5 7 जुड़वां अभाज्य है, 11 13 जुड़वां अभाज्य है, 17 19 जुड़वां अभाज्य है ना। 21 21 तो नहीं होगा, सॉरी। इनके बाद 29 31, 29 31 कैसा अभाज्य है, जुड़वां अभाज्य है। क्लियर हुआ नंदनी, जुड़वां अभाज्य और सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य कहेंगे कि जिन दो संख्याओं का महत्तम एक हो वह सहभाज्य संख्या है। यदि महत्तम से कोई लेना देना नहीं, दो क्रमागत विषम संख्याएं जो अभाज्य भी है वे आपस में क्या कहलाती है, जुड़वां अभाज्य कहलाती है, ट्विंस प्राइम नंबर कहलाती है कि नहीं। चलिए आप लोगों से कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, बताइए। अभाज्य पूछ रहे हैं, बिल्कुल सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य। तो 2 सबसे छोटा अभाज्य है, वो सम भी है ना, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या 2 के अलावे भी कोई ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, नहीं न, एकमात्र सम संख्या 2 ही है जो अभाज्य के अंतर्गत आता है, और जितने भी अभाज्य है आगे सब कैसी संख्या है, विषम संख्या है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है,
तो भाज्य संख्या सबसे छोटा कौन है? 1 9 तो भाज्य होता है, 9 ही अभाज्य होता है। 2 और 3 अभाज्य है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होगा? बताइए। 4 होगा। बिल्कुल सही बात। यदि आपसे पूछे सबसे छोटे विषम भाज्य संख्या कौन है? विषम भाज्य संख्या कौन है? विषम। तो विषम में 1 9 तो भाज्य अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सा होगा? जवाब दीजिए। 9 होगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होगा? 9 होगा। भाज्य अभाज्य समझ गए थे ना? ठीक। 9 तो धनात्मक, 9 तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन होता है? 0 होता है ना? एक कैसी संख्या है? यह 9 तो भाज्य है और 9 क्या है? अभाज्य है। किसी को कोई दिक्कत? तो यदि दिक्कत नहीं है तो आप लोगों के गणित की समय सीमा आज पूरी हो चुकी है। अब फिर आगे 10 मिनट बाद सोशल साइंस की कक्षा होगी, है कि नहीं? सब सब्जेक्ट तो चल ही रहा है, सीडीपी चल रहा है अलग, संस्कृत अलग, मैथ अलग, सोशल अलग। तो हर एक कक्षा यदि हम 30-35 करके भी पढ़ेंगे, मिनट करके भी, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 1 मंथ में आप लोगों का थ्योरी क्लियर, अगले मंथ में PYQ क्लियर, प्रीवियस ईयर। हाँ, एग्जाम का डेट अब 15 दिसंबर हो गया, और कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, एग्जाम का डेट 15 दिसंबर हो गया। चलिए ठीक है। हाँ, 7-15 से शोषण है।